बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक के अंतर्गत संकलित गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ का दूसरे भाग के अंतर्गत और इसके कठिन शब्दों के अर्थ को बताते हुए इसकी व्याख्या हम करेंगे। आज इसका मैं दूसरा भाग आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भी बुक अपनी निकाल लीजिए और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, जिससे कि व्याख्या आपको स्पष्ट हो सके। आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र की तुलना वे जो है खजाने से कर रहे हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जिस प्रकार व्यक्ति को अगर वो रोग से ग्रसित हो जाता है तो जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वो उसको दवाओं के द्वारा जो है स्वास्थ्य लाभ देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में तमाम तरह के संघर्ष और कठिनाइयां जब आती हैं तो उस समय हमारा मित्र जो है उस डॉक्टर की भांति हमको तमाम तरह के अच्छे से अच्छे उपायों को बता करके वो औषधि के समान हमारे जो है मार्ग को प्रशस्त करता है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। अब लेखक बता रहा है कि हम जब कुमार्ग पर चलें या अवैध रास्तों का अख्तियार करें या हम कुमार्ग पर चलें तो उस समय मित्र का यह दायित्व है कि वह हमें सचेत करे, वह हमें समझाए कि ऐसे कुमार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए। यह जीवन के लिए यह मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। आगे लेखक बता रहा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी के नैदानिक और उपचारात्मक चीजों को कर करके और उसे स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है, रोग से उसे मुक्त करता है, ठीक उसी प्रकार मित्र भी उस वैद्य के समान है जो उसको गलत रास्तों पर चलने से बचाता है और सही मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है। लेखक इस पंक्तियों में जो है यही कहना चाहता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। लेखक आगे बता रहा है कि एक सच्चे मित्र में मां का ममत्व और उतनी ही कोमलता एक मित्र में भी होनी चाहिए। मतलब मां के जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं विद्वानों ने इंगित की हैं या बताई हैं, वे सारी विशेषताएं एक मित्र में होनी चाहिए। वो माता सा दुलार, प्यार और निर्देश वो दे सके। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको ऐसी ही मित्रता या ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए जिसमें वैद्य सा गुण हो और मां जैसा प्यार, लाड़, दुलार और मां जैसा धैर्य और मां जैसी कोमलता भी होनी चाहिए। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। लेखक आगे बता रहा है कि जब हम छात्रावासों में जीवन व्यतीत करते हैं शिक्षा के संदर्भ में, तब मित्र बनाने की एक तरह से धुन सवार रहती है या एक तरह से होड़ लगी रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। हमारे हृदय से मित्रता जो है वो परिलक्षित होने लगती है या दिखलाई पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। लेखक आगे कह रहा है कि जो छात्रावास या स्कूली जीवन की जो मित्रता रहती है उसमें जो उमंग और जो स्नेह रहता है, और बाद में जब किसी व्यक्ति से मित्रता होती है, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो उस मित्रता में न वो उमंग दिखलाई पड़ती है और ना ही वो स्नेह दिखलाई पड़ता है।
लेखक जो है इन पंक्तियों में यही कह रहा है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहां। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भार भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। लेखक इस गद्यांश में और आप लोगों से यही कहना चाहता है कि जो बाल्यावस्था की मित्रता होती है और युवावस्था की जो मित्रता होती है और परिपक्वावस्था की जो मित्रता होती है, उन तीनों कालों की जो मित्रता होती है, उन सब की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है। बचपन में झट मित्रता होगी, झट रूठना भी होता है और झट मनाना भी होता है। वहीं जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस समय के जो मित्र रहते हैं, तो उस समय की मित्रता में ये सब चीजों मतलब झट रूठना, झट मनाना और ये सब चीजें नहीं होती हैं। उसी तरह अगर परिपक्वावस्था में जब मित्र कोई बनता है तो वहां तो और भी जो है सारी चीजें बाल्यावस्था की तरह नहीं होती है, वहां और भी परिपक्वता आ जाती है और मित्रता का चुनाव और मित्रता का निर्वहन भी बड़ी कठिनता से संभव हो पाता है। लेखक इस निबंध की पंक्तियों में आप लोगों से यही कहना चाहता है। शेष जो है हम अगले भाग में इसकी व्याख्या करते हुए, कठिन शब्दों को व्याख्यायित करते हुए हम अगले वीडियो में